डिसऑर्डर है, इसके बारे में मैंने लतीफा तो वैसे ही सुना दिया, लेकिन आप बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए इतनी लंबी बात कर रहा हूँ, वरना मेरी मुख्तसर बात करने की आदत है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये बगैर दवाइयों के भी ट्रीटमेंट हो सकता है? अगर हो सकता है तो अपना इदारे का तारुफ भी कराएं, और वहाँ क्या तरीका है, क्या फीसेज ली जाती हैं, क्या चार्जेस लिए जाते हैं, क्योंकि साइकेट्री तो इतने महंगे हैं और इतने ज्यादा वो कॉल करते हैं कि आदमी तंग आ जाता है। पूरा मत मानिएगा, मतलब पैसा बनाने का हमारे यहाँ बड़ा सिस्टम हो गया। तो डॉक्टर साहब बड़ी आपके साथ जसारत कर रहा हूँ कहने की कि अपना पूरी तफसील बताएं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेरे घर में भी एक पेशेंट है। अच्छा। तो उसका आसान हल क्या है? उसको दिमाग में ही आ जाता है अल्लाह ताला के खिलाफ बातें। तो इस्लामी नुक्ते नजर से भी अगर कुछ बताएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने बड़ा लंबा सवाल कर दिया, माफी चाहता हूँ। नहीं, इट्स ओके यूसुफ साहब, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इन्वॉल्व होते हैं और हमारे टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत सारे सवाल इसमें आए हैं। जी हाँ। एक तो बुनियादी तौर पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है थेरेपी वर्क्स। हमारा एक अस्पताल है बाथ आइलैंड में कराची में, और हमारी आउट पेशेंट जो है वो क्लिफ्टन में है। तो मेरी तफसील जो है वो आप वाइब से ले लीजिएगा। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे आते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बुनियाद बहुत सी बचपन की चीजें हो सकती हैं। उसमें शेम, शर्म, उसमें बहुत सी, जिस तरह हम बात कर रहे थे, बेबसी बचपन में या और कोई चीज हुई हो, सेक्सुअल अब्यूज या इमोशनल या फिजिकल अब्यूज कहीं बचपन में हुई हो, जो चीजें कहीं बचपन में या कहीं जिंदगी में हुई, जिसको हम कहते हैं ट्रॉमा हुआ हो, वो उस शख्स ने दबा दिया हो अपने अंदर, सप्रेस या रिप्रेस कर दिया हो, वो फिर जब वो शऊर से या कॉन्शियसनेस से निकल जाता है, जब कॉन्शियसनेस से निकल जाता है तो वो जाके अंदर बैठ जाता है। अब जब वो अंदर बैठता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लीक करता है, और लीक करता है एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट्स। आपकी सोच में, आपके कारनामों में, आपके बिहेवियर्स में, आपके रिश्तों में और आपकी एक्टिविटी में, हर चीज में ऑब्सेशन आएगी। बार बार कुछ किस्म के ख्याल आएंगे, रिपीटेटिव ख्याल आएंगे, और उससे फिर कंपल्सिव बिहेवियर्स आएंगे, जिसमें से एक हो सकता है कि आप मजहब के खिलाफ या बहुत ज्यादा मजहब में चले जाएं, हाथ धोना शुरू कर दें। बहुत सी ऐसी चीजें बहुत से लोगों में होता है कि जी मैंने सुना है कि एक ये फोबिया, आई थिंक सो, कि जी नल खोला फिर उसको बंद नहीं करेंगे कि हाथ फिर से गंदा हो जाएगा। बेशक, अब वो भी एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्टेट है। ठीक है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्टेट के लिए हमारे पास, मैं ये टेलीविजन पे बैठ के और 5 मिनट में सुन के बात और हल नहीं देता हूँ। पेशेंट को हम या क्लाइंट को देखते हैं। अच्छा। वो हमारे सामने बैठे अपनी उसकी हिस्ट्री लेते हैं बाकायदा 1 घंटा। हाँ। और उसके बाद फिर तफसील से वो हल निकालते हैं। ठीक है। अब इंसान की माली हालत की बेसिस पे फिर हम अपनी फीस लेते हैं। अच्छा। एक्सप्लॉयटेटिव या सिर्फ पैसे बनाने का इदारा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ ये होता है कि आई मीन जब हम साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं, हम साइकोथेरेपिस्ट की बात करते हैं, या हम दूसरे और जब इस तरह की टर्म्स को हम जब यूज़ करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अपने बच्चे से, या अगर हमें अपने सिबलिंग में अगर हम किसी को इस तरह की बीमारी है, तो या तो पहले हम इसको बीमारी नहीं बोलते। ठीक है। सेकेंडली चीज़, हम अगर साइकेट्रिस्ट के पास लेकर के जाना है, साइकोथेरेपिस्ट के पास लेकर के जाना है, उससे बात करनी है, तो हम ये कहेंगे कि ये बच्चा पागल, तुम पागल हो जो तुम उधर जा रहे हो। खट से अगर एक बंदे का दिल चाह रहा है कि वो अपने दिल का गुबार निकाले, साइकोथेरेपिस्ट के पास आकर के उससे अपनी सारी बातें करे, तो वो जो है हम लोग खुद ही उसको मना करेंगे कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो क्या पागल रिलेट करते हैं इस टर्म से? जी, अब जी ये आपने बहुत जरूरी बात, बहुत अहम बात छेड़ी है अभी। ठीक है। कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ये एक स्टिग्मा, एक वो लगा हुआ है, शर्म के साथ एसोसिएट करते हैं थेरेपी को। थेरेपी पागलों के लिए तो है ही नहीं। सबसे पहली चीज, थेरेपी है नॉर्मल लोगों के लिए। मैं आपसे बात कर रहा था कि माहौल में जब स्ट्रेस हो, माहौल में जब हुकूमतें और ये जितनी हुक्मरान क्लासेस हैं ये गरीब को एड्रेस ना करें, तो उसकी बेबसी है। बेबसी से एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जिस तरह अभी कॉलर ने बात की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, फोबियाज, खौफ, खदशे, गुस्सा, क्राइम, वायलेंस, ये सब पैदा होती हैं। ये आम लोगों के लिए होती हैं ये, और आम लोग पागल नहीं होते। तो हमारे पास अब हमने कराची में नई जो चीज शुरू की है कि थेरेपी इज फॉर नॉर्मल पीपल।
नॉर्मल इंसान, हाउसवाइफ, हाँ जी, बच्चे जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बच्चे जो एडिक्शन या सिगरेट्स की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मल लोगों के लिए है। और इसमें मैंने कहा कि आपके मीडिया का जो रोल है, हाँ जी, एक बहुत पॉजिटिव रोल है, हाँ, टू बी एबल टू टेक दिस मैसेज आउट पाकिस्तान हाँ, के आवाम के लिए, क्योंकि इस वक्त लगभग 1000 साइकाइट्रिस्ट हैं, जी, 2 या 3000 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पूरे पाकिस्तान के 170 करोड़ आवाम के लिए। फिर भी हम फ्रस्ट्रेशंस देख रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना, क्योंकि है ही नहीं कोई सुनने वाले, कोई सुनने वाले नहीं है ना। अच्छा, अब माँ बाप कौन है? हुक्मरान वो है ही नहीं। जी हाँ, है जी, वो अपने चीजों में लगे हुए। बिल्कुल। आप टीवी शो, टॉक शोज देखें तो सिर्फ एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक फ्रस्ट्रेशन की साइड है ना, कि जब हम टीवी शोज देखते हैं, टॉक शोज देखते हैं, आई मीन जब हम देखते हैं तो वो एक हम देखते हैं कि एक सिर्फ लड़ाई हो रही है, हमें कोई पॉजिटिव चीज नहीं नजर आती ना। ठीक है, और ये मीडिया का रोल, आपका रोल जो ये है ना, दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, कि आवाम तक इस बात को लेके जाएं, जो लाजमी चीज है कि एक इदारे हैं, हमारे जैसे इदारे और भी हैं, इदारा है जो गरीब की आवाज को सुन सके, उसकी बात सुन सके, और उसको कोई आवाज को निकाल के कुछ अपने दिल की तस्कीन के लिए कुछ मिले। हाँ, अगर उसमें डिसऑर्डर बन जाता है, डिप्रेसिव अक्यूट डिप्रेशन है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या फोबियाज हैं, सोशल फोबियाज हैं, किसी को हवाई जहाज में बैठने का फोबिया है, या घर के अंदर सिवियर अब्यूज है, फ्रस्ट्रेशन है, घर के अंदर मार कुटाई है, बच्चा उसको देखता है तो उसको क्या असर हो रहा है, वो भी तो नॉर्मल लोग हैं ना, नॉर्मल लोग हैं, पागल नहीं कहते। तो अब इस चीज को डीस्टिग्मेटाइज करना कि थेरेपी, साइकोथेरेपी नॉर्मल इंसान के लिए, और 90% जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो नॉर्मल इंसान। अच्छा, इससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि देखें, वो किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम का हल, चाहे वो फोबिया हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो, इन सब का बात करने से हल निकलता है, ना कि आप दवाएं दे करके उसका हल निकालें। ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो आपका जो इदारा है वो इसमें किस तरह से डिफरेंट रोल अदा कर रहा है पाकिस्तान? अच्छा, देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं साइकोथेरेपी की। अभी लेटेस्ट कल हमारी जो एक डॉक्टर है वो मुझे बता रही थी, उन्होंने मुझे एक पूरा राइट अप दिया कि लोग समझते हैं कि ब्रेन, जहन में जब बायोलॉजिकल डिसऑर्डर हो तो उसके लिए दवाई होती है, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो तो उसके लिए साइकोथेरेपी होती है। ऐसा नहीं है। अच्छा। लेटेस्ट रिसर्च जो हुई है उसमें जितनी भी ब्रेन की न्यूरो इमेजिंग हुई है, उसमें उन्होंने दिखाया कि बगैर दवाई के भी बहुत दफा जहाँ पे बगैर दवाई के भी, जहाँ सिर्फ टॉकिंग थेरेपी हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे ब्रेन में फंक्शनल चेंजेस आए हैं, ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो और मेटाबॉलिज्म के चेंजेस आए, न्यूरो इमेजिंग जब शुरू हुई है जस्ट विद साइकोथेरेपी। अच्छा। दवाई के शदीद आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं, जो मेंटल डिजीज के लिए ड्रग्स होते हैं, उसको साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स भी आएंगे, जिसमें एंटी साइकोटिक्स भी आएंगे। अब वो बहुत जगह पे लाजमी है, बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत जगह पे नहीं है। ठीक है। और जब साइकियाट्रिस्ट इस चीज को नहीं देखता कि मैं सलाम करता हूं उन साइकियाट्रिस्ट को पाकिस्तान में जो एक पेशेंट को जाके कहते हैं आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अच्छी खुराक करें, थेरेपी, टॉकिंग थेरेपी करें, आपको दवाई की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। लाइक वाकई ये चीज़ होनी चाहिए। और देखें, वही वाली बात है ना कि बहुत सारी चीज़ों का हल बात करने से निकल सकता है, ना कि जी हम अच्छा, होता है क्या है कि वैसे ही इतने फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल है, जब हम ये देखते हैं अगर कोई गरीब देख रहा है जिसके पास उसके हाथ में पैसे नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी उसके पास कुछ पैसे नहीं है, और जब वो चैनल ऑन करेगा और चैनल पर भी यही बातें हो रही तो लामाला उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी। अगर वो कोई पॉजिटिव चीज़ देखेगा और वही देखेगा तो उसको हल बताया जा रहा हो, है ना। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हल क्लाइंट या पेशेंट अपने आप ढूंढता है, मैं उसके साथ एक्सप्लोर करूंगा। हाँ, लेकिन आप उसकी वक़्त तो है ना, आप उसकी सपोर्ट तो है ना, कि तुम ये कर सकते हो। बेशक, आप लोग जैसे जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो ये बताते हैं, वो इतना कॉन्फिडेंट देते हैं कि तुम ये चीज कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करती है, किस तरह से आप लोगों पे काम करते हैं? अब बुनियादी तौर पर मैंने कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त 70 से 80 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अच्छा। ये इंग्लैंड से 2 साल का डिप्लोमा है। अच्छा। जिसमें हम ट्रेन करते हैं कि साइकोथेरेपिस्ट बनो। 2 साल की ट्रेनिंग से कोई साइकोथेरेपिस्ट नहीं बन सकता, वो काउंसलर बनते हैं। अच्छा। थोड़ी सी होल्डिंग स्किल, जिस तरह मैंने आपको कहा प्रेजेंस, कि मैं आपके लिए हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी एक इतनी बड़ी चीज है जिया, कि पाकिस्तान में कॉन्फिडेंशियलिटी कोई नहीं। बिल्कुल। कोई इतने सारे डॉक्टर्स या साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर भी अब्यूज करते हैं आपकी प्राइवेसी।
अगर आप या कोई शख्स मेरे पास आके बात करे तो उसकी बात तो सीक्रेट है। हाँ। तो मेरा धर्म होना चाहिए कि आपकी बात मुझ तक महदूद रहे और बाहर ना जाए। यहाँ उसकी इतनी वायलेशन है। जी हाँ। इतनी अब्यूज है क्लाइंट्स की साइकियाट्रिस्ट से और थेरेपिस्ट से, अब्यूज कितनी है। जी हाँ। सिर्फ उनकी बात कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं, एक पर्सनल अब्यूज। जो शख्स आपके पास आता है, खास तौर पे खवातीन, वो डाउन होती हैं, वल्नरेबल होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं, वो आपको समझती हैं कि एक सहारा है, उस बहुत से लोग उस सहारे को भी वायलेट करते हैं। ये एक चीज की अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हमारे इदारे में इस कदर सख्ती है कॉन्फिडेंशियलिटी पे, एंड नॉट अब्यूजिंग एंड रिस्पेक्टिंग द पेशेंट। सबसे बुनियादी चीज जब हम पेशेंट को देते हैं, क्लाइंट को देते हैं कि आई रिस्पेक्ट यू। हाँ। और आप किसी को अब आप रिस्पेक्ट दें तो उसकी एस्टीम कहाँ जाती है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन उसको एक अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे बुनियादी चीज है कि मेरी और आपकी एक वर्किंग अलायंस हो, हमारा एक बॉन्ड हो, एक कनेक्शन हो। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि दिल से दिल बात करता है, यहाँ से नहीं करते, यहाँ से करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप वैसे क्या समझते हैं पाकिस्तान में क्या मेंटल हेल्थ है लोगों की, क्या मेंटल हेल्थ है, क्या अप्रोचेस हैं लोगों की? मैंने आपको कहा 170 करोड़ आवाम के लिए कुछ नहीं है। अगर 4 शहर में 5 शहर में साइकियाट्रिस्ट है तो वो 15 से 20 मिनट में एक पेशेंट देख के दवाई दे के नेक्स्ट कर देता है, अटेंशन स्पैन ही खत्म हो। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 1 घंटा आपने एक पेशेंट को देखे उसकी बात सुननी है, अपनी बात नहीं सुनानी, उसकी बात सुननी है। अब हम औरतों को अलग देखते हैं, कपल्स को हम हमारे इदारे में अलग से देखते हैं, बूढ़े लोगों की जो लोनलीनेस हो जाती है उनको अलग देखते हैं, मुश्किल बच्चे, चाइल्ड बिहेवियर, एडिक्शन, सिगरेट्स, चरस, अल्कोहल, उनको हम अलग देखते हैं। अच्छा। लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो रही, यहाँ पे ये भी मुसीबत है, रंगत के ऊपर मुसीबत। जी हाँ। लड़की अगर बहुत ज्यादा पड़ जाए तो उसकी शादी ना हो, उस पर मुसीबत। फिर माँ के ऊपर जो प्रेशर आते हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। फिर लड़की के ऊपर खुद जो प्रेशर आते हैं, उनके साथ थेरेपी। फिर जब शादियां खराब हो जाती हैं, यहाँ पे आपको पता है कि शादी लोग समझते पता नहीं कहाँ बन के आती है, रेडीमेड कोई पैकेज में शादी आती है। शादी के अंदर जब अनबन बहुत ज्यादा हो जाए तो हम दोनों को बिठाते हैं, एक साथ भी और अलग अलग भी। अच्छा, उसकी काउंसलिंग अलग करते हैं। फिर एक बहुत बड़ा चीज तलाक, वो एक और बड़ा स्टिग्मा और धब्बा है। उससे फिर वो लड़की इतनी एक्यूट डिप्रेशन में चली जाती है, उसकी पूरी एस्टीम ही खत्म हो जाती है। दोनों देखिए पूरी फैमिलीज खत्म हो जाती है, फैमिलीज खत्म हो जाती हैं इसमें, क्योंकि ये एक बंदे का नहीं होता। जब शादी होती है तो वो कहते हैं ना कि 2 फैमिलीज का मिलाप होता है इसमें। अच्छा, लेकिन जब आपके पास जब पेशेंट्स आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, अगर हम इस वक्त मैरिजेस के ऊपर ही बात कर लें और उनके खत्म होने पर बात कर लें, तो वो कौन सी एक चीज है स्पेसिफिक की जो आपको सबसे ज्यादा कॉमन फील हो रही होती है लोगों में? देखिए, एक तो बहुत रिजिड फिक्स्ड एटीट्यूड्स हैं। अच्छा। रिजिड फिक्स्ड एटीट्यूड्स ये हैं कि यहाँ पे कुछ तरबियत ऐसी की जाती है कि बड़ी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हाँ, वो तो हमेशा से बचपन से घुसेड़ दिया जाता है ना। बेटा पैदा हो गया, वाह 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 वाह, बेटी पैदा हो गई, कोई मातम शुरू कर दिया, मतलब मुझे समझ में नहीं आती। तो एक औरत की पहले से एक इंफीरियर स्टेटस फ्रॉम बर्थ, ये कोई हमारे इस्लाम ने तो नहीं किया ना। इस्लाम तो उसके बरक्स बात करता है। लेकिन यहाँ पे मसला सारा ये कि सारा वक्त लड़के को यहाँ चढ़ाना। हाँ। आप खुद आप देखिए, रिश्ते जब आते हैं घरों में तो लड़के वालों की एटीट्यूड क्या होता है और लड़की वालों का एटीट्यूड वही शादी में आ जाता है। हाँ। फिर मदर इन लॉ का या ससुराल का, कहीं को चाहे कितने पढ़े लिखे लोग हों, चाहे कितना कुछ, कहीं ना कहीं वो अपना लड़का पना शो कर देते हैं। आप इनको अमेरिका पढ़ा दें, जी, आप इनको इंग्लैंड पढ़ा दें, वापस आके वो वही बन जाती है। अच्छा, एक और बात हमारे यहाँ बहुत, जब मैं बैठती हूँ अपने सब फ्रेंड्स वगैरह और जो मैरिड लोग हैं, एक चीज़ बड़ी कॉमन है, अगर किसी को अच्छी सास मिल गई तो खट से सबके सामने बोलना, भाई अल्लाह का शुक्र है इसको तो सास बहुत अच्छी मिली। तो क्यों हम अपने आप को खुद इस तरह से फील कराते हैं कि नहीं हमारी सासें अच्छी नहीं है? यानी कि ये मेरी समझ नहीं आता, इसको थोड़ा सा जरा बताएं कि हमारी सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही होती है। बात सारी ये है कि देखिए, सास भी एक दफा एक बहू की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और लड़कियां भी होती हैं, वो अपने सब लोग अपना बचपन अपने अडल्टहुड में लेके आते हैं। तो इंसान जब अपना बचपन लेके आता है, बचपन से बहुत सी अनरिजॉल्व चीजें होती हैं जो अब शऊर से जाके अनकॉन्शियस में बैठी हुई होती हैं। जिस तरह मैंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बात की थी कि कोई रिप्रेस्ड चीजें होती हैं, अनरिजॉल्व, जो अभी तक पड़ी नहीं, अंदर चोट जख्म बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हर इंसान के जख्म को देखें, वो जो सास है उसका भी कोई जख्म होगा। बहुत डोमिनेटिंग सास है, बहुत कंट्रोलिंग सास है, चाबियां मेरे पास होंगी, तुम बड़े घर से आई थी, अब तुम अपने औकात में रहो।
होता है ना, जी ये हाँ। सारा कुछ होता है। वो जो सास थी उसके बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये होता है कि वो जरूरी नहीं कि उसके साथ अगर बुरा हो, वो कहीं ना कहीं का अपना बदला है, वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, वो किसी भी सूरत में आ रही है। बेशक। फिर हम, अच्छा आजकल हम बच्चों के अंदर, आप हमारे पास ऐसा टॉपिक है, हम इंशाल्लाह इन सब इश्यूज पे बात करेंगे आगे फर्दर। जैसे चाइल्ड इश्यूज पे अगर बात करते हैं तो जी, चाइल्ड इश्यूज में भी हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन नजर आती हैं, बड़ी